मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली पुरफजल नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। कैप्टन आसिफ मल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के जो पैगाम का उन्वान है खुदा सर बुलंद करता है। हालेलुया, खुदा सर बुलंद करता है। पहला पतरस उसके 5वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, खुदा बयान करता है अपने बंदा के वसीला से कि खुदा को हमारी फिक्र है, खुदा को आपकी फिक्र है, आपके खानदान की फिक्र है। इस बात के साथ हमेशा जिएं, इस बात के साथ हमेशा सोएं, इस बात के साथ हमेशा शुक्रगुजारी करते हुए उठे कि खुदावंद को हमारी फिक्र है। खानदान में हमारी कोई फिक्र करे या ना करे, लेकिन एक है जो हमारी फिक्र हमेशा करता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। लेकिन अगर हम मसीहत में फरोतन का मतलब देखें तो ये बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने गुनाहों से तौबा की हो, उसकी जिंदगी बदल चुकी हो और वो दूसरों से प्यार करता हो, दूसरों के लिए फिक्र करता हो, फरोतन शख्स है। और खुदा आज ऐसा चाहता है कि आप फरोतन बने। दूसरों का इंतजार ना करें कि वो आपके साथ फरोतनी के साथ पेश आए, बल्कि खुदा आपको तैयार करता है कि आप दूसरों के लिए फरोतन बने। हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना है। तो पहली बात है कि हमें रहना किसके हाथ के नीचे है? खुदा के कभी हाथ के नीचे। और वो फिर हमें क्या करेगा? वक्त पर सर बुलंद करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इंसान पर भरोसा करते हैं, उनसे इंसान के जोरे बाजू पर भरोसा करते हैं, उनके हाथ के नीचे उनकी सरपरस्ती में रहना पसंद करते हैं, इस लालच के साथ कि वक्त आएगा कि वो उन्हें सरफराज करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। इंसान पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो बशर है, बचा नहीं सकेगा। खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। बहुत बार लोग आपसे अपनी फिक्रों के बारे में कहेंगे और हम आगे से जवाब देते हैं कि आप फिक्र ना करें। ये कहना काफी है? नहीं, ये कहना काफी नहीं कि आप फिक्र ना करें, बल्कि आपको ये कहने की जरूरत है आप दुआ करें, अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डाल दें। हालेलुया। क्यों हमने खुदा पर डालनी है? क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र है। और जब खुदा हमारी फिक्र करता है तो वो हमारी उन सारी जरूरतों को, उन सारी फिक्रों को दूर करता है, पूरा करता है जो हमारे लिए जरूरी होती हैं। इन दो आयात के अंदर हमें बहुत कुछ खुदा सिखाना चाहता है कि हम किस तरह से हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है, हलीम के साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है, दूसरों की बर्दाश्त करते रहना है, दूसरों को मुआफ करते रहना है। और एक वक्त आएगा खुदा आपको सर बुलंद करेगा। खुदा उन लोगों के सामने आपको सर बुलंद करेगा जो लोग आपको हकीर जानते हैं, जो लोग आपकी कदर और कीमत को नहीं जानते, जो लोग आपसे हसद करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन आपने बदले में जब उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते रहेंगे, मुआफ करते रहेंगे, उनके साथ प्यार करेंगे, उनकी फिक्र करेंगे, एक वक्त आएगा खुदा आपको उनके सामने ही सर बुलंद करेगा। हालेलुया, खुदा सर बुलंद करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के सामने झुकते हैं, दुआएं करते हैं, जब उनकी दुआएं खुदा कबूल नहीं करता, सुनते नहीं, तो वो दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं, दूसरे हाथों के लिए सरपरस्ती में चले जाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो खुदा उनसे सख्त नाराज होता है। वो जादू टूने करने वालों के पास चले जाते हैं, कब्रों पर चले जाते हैं, पीर फकीरों के पास चले जाते हैं और उनके सामने अपने दिल का हाल बयान करते हैं। खुदा ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। वो कहता है कि गैर मुबुद्दों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाएगा, वो सर बुलंद नहीं होंगे, वो और ज्यादा उस बीमारी में, उस मुश्किल में, उस मुसीबत में फंसे रहेंगे। और क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को रद्द किया है। अगर आप मेरे अजीजों ऐसा कर रहे हैं तो वहीं पर रुक जाएं और वापस खुदा की तरफ आ जाएं। और कलाम में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो, खुदा वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदा हमें सर बुलंद करता है तो कोई हमें गिरा भी नहीं सकेगा। आज हर घर के अंदर हर एक नौजवान बेटे बेटी को बहुत ज्यादा फिक्र है कि वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से कामयाबी सरफराजी को पाए। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आज खुदा का कलाम आपके लिए है कि खुदा वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करता है। लेकिन शर्त क्या है? आपको खुदा के कभी हाथ के नीचे
फरोतनी के साथ रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब की 26 और 7 आयत पे लिखा है, हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? परिंदों की खुदा यीशु मसीह मिसाल देते हैं कि खुदा उनको भी सर बुलंद करता है, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी खुदा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे अजीजों, खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।